अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों। मैंने आपको कल रात की वीडियो में कहा था आपके सवाल के जवाब में आज सुबह की वीडियो में बताऊंगा 10 बजे 11 बजे। अगर वीडियो लेट हो जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि काम भी रहता है ना, तो आपको पता है। तब इस वीडियो में आप सबके सवाल होंगे, हो सकता है तो वीडियो लंबा भी हो जाए, और वो जो सवाल है शायद आपने पूछा है उसका जवाब आपके शायद इस वीडियो में हो। कौन सा सवाल किसके काम आ सकता है, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि उस सवाल के जवाब से आपको फ़ायदा भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे पास में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है जिस बारे में, वो ये है कि इंडिया में हम एक कोरोना की वैक्सीन लगा लेते हैं और हम नए वीज़ा पर जाते हैं, या हम छुट्टी में आए हुए हैं और हमने कोई भी दवा नहीं ली है सऊदी में, हम भी एक वैक्सीन लगा लेते हैं, तो क्या हम सऊदी अरब जाएंगे तो हमें क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा जावेद भाई। इसी सवाल को बहुत सारे भाई ने घुमा घुमा के पूछा है। तो आप इस वक्त इंडिया में हैं और आपने सिंगल डोज ली है कोविशील्ड की, कोविशील्ड ही अप्रूव्ड है एस्ट्राजेनेका जो आपको हमारे यहाँ कोविशील्ड बनाती है। तो आप अगर एक डोज लेंगे तो आपके किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, आप छुट्टी गए हैं सऊदी अरब से और आपने सऊदी में कोई वैक्सीन नहीं लगाई है, एक डोज आप लगाएंगे इंडिया में तो आपके किसी काम का न वो नहीं होगा। जब तक आप 2 डोज कोविशील्ड की नहीं लगाएंगे, नया वीज़ा पे जाना हो आपको सऊदी या किसी और देश, यूरोप जाना है, गल्फ कंट्री में कहीं भी जाना है, तो कोविशील्ड की 2 डोज आप जब तक नहीं लगाएंगे तो आपको दवा लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सिंपल सी भाषा में, नया वीज़ा पे जाइए या छुट्टी में आप आए हैं, आपने जिस देश से आप आए हैं उस देश में आपने दवा नहीं लगाई तो आपको 2 वैक्सीन लगानी होगी। अभी तो फिलहाल सऊदी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने एक वैक्सीन लगाई है तो आपको क्वारंटाइन पैकेज खरीदना होगा। अगर आपने दोनों वैक्सीन लगा लिए तो आपके पास में जो दवा लगाई उसका आपको पास में सर्टिफिकेट होगा, तो आपको क्वारंटाइन नहीं होना होगा। ठीक है, हमारे एक भाई ने कमेंट किया है जिनका नाम न्यू थॉट्स ग्रुप करके लिखा हुआ है इन्होंने। भाई, इंडिया में सऊदी पैसेंजर अराइविंग और क्वारंटाइन के बारे में न्यूज़ दीजिए। आप सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं भी जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं हर स्टेट का अलग अलग रूल है, लेकिन आप इंडिया में आने से पहले आपको सऊदी अरब से पीसीआर टेस्ट लेकर आना होगा। अगर आप पीसीआर टेस्ट नहीं लेकर के आएंगे तो आपको सऊदी में ही एयरपोर्ट पे रिपोर्ट जो आप लेकर के गए पीसीआर टेस्ट का, वो आपको दिखाना होगा बोर्डिंग के पास में, वरना आपको वो बोर्डिंग नहीं करने देंगे। ठीक है, और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी है, इसके बाद ही आगे आपको कोई प्रोसेस होगा। पीसीआर टेस्ट आपके पास में रिपोर्ट होगा तो आपको कहीं भी क्वारंटाइन नहीं होना होगा। एयरपोर्ट पे जब आप आ जाएंगे इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर आपका टेस्ट होगा, रैपिड टेस्ट, जो 700, 800, 1000 रुपये आपको देने होंगे कैश वहाँ पर। ठीक है, सुल्तान भाई का कमेंट है, जावेद भाई 2 कोविशील्ड लगवा के आने पर क्वारंटाइन होगा, वाया हो के आने पर दूसरी कंट्री में क्वारंटाइन होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं। आप अगर दोनों डोज इंडिया में लगा लेते हैं कोविशील्ड की तो किसी दूसरे देश में क्वारंटाइन कर लेते हैं 14 दिन, तो आपके पास में दवा का जो सर्टिफिकेट होगा, सऊदी अरब जवाजात ने एक वेबसाइट निकाली, उस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, जो वेबसाइट का नाम mukim.com करके है, #वैक्सीन। तो उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। वो जैसे लिंक खोलेंगे आपको मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसा खुलेगा। इसमें आपको हर एक चीज़ भरना है, आपने दवा कौन सी लगाई, कब लगाई, आप कहाँ से आ रहे हो, किस देश से आ रहे हो, कब आपने दवा लगाई, कौन सी दवा लगाई, आप सऊदी में कहाँ जा रहे हो, पासपोर्ट नंबर क्या है, A to Z आपको इसमें भरना होगा। इसके बाद आप दूसरे देश में क्वारंटाइन कर लेंगे तो आगे सऊदी अरब को पता रहेगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। अब ऐसा नहीं है कि ये गैर मुल्की लोग ही ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, सऊदी लोगों को भी ये फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, कोई भी आदमी बाहर देश से आता है तो उनको फॉर्म भरना लाजिम है अभी सऊदी में जाने के लिए। वो मैंने आपको कई सारी वीडियो में पहले बता रखा है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है सुल्तान भाई, समझ में आ गया आपको। हमारे एक भाई ने कमेंट किया है जिनका नाम है जमील अहमद, आप कहाँ हैं भाई, इंडिया या सऊदी अरब? तो इस बारे में अभी कोई जवाब नहीं दूंगा, फिलहाल मैं अभी सऊदी में ही हूँ और बहुत जल्द शायद मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर दिख जाऊँ। ठीक है, डेट नहीं बताऊँगा डेट। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े रहिए तो आप मुझे
देख सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ लाइव, ठीक है, स्टोरी पे इंशाल्लाह। ठीक है जमील भाई, और भी हमारे बहुत सारे भाई को कन्फ्यूज़न है, कभी कभी कुछ चीज़ें झूठ भी बोलनी पड़ती है तो मजबूरी है। ठीक है, हमारे बलजीत भाई ने कमेंट किया है, आई एम बलजीत सिंह, इंडिया से बोल रिया हूँ। जावेद भाई हम तुमसे यह पूछ रहे हैं नेपाल की फ्लाइट कब ओपन हो रही है, हम कौन से देश से होकर सऊदी आ सकते हैं। बलजीत भाई बिल्कुल आप पूछिए, ठीक है, मैं जवाब आपका दे रहा हूँ। तो इस वक्त नेपाल में जो है ना, अपने इंडिया के जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको अभी भेजा जा रहा है इधर, वो भी चार्टर फ्लाइट से एम्बेसी के द्वारा चलाया जा रहा है। शायद अब बहुत सारे लोग आ भी गए होंगे। फिलहाल अभी नेपाल होकर आना सही नहीं है, क्योंकि नेपाल में भी इन लोगों ने फ़्लाइट पर बैन लगा रखा है। ठीक है, नेपाल में भी फ़्लाइट पर बैन, इंटरनेशनल फ़्लाइट पे शायद ये लोग एयर बबल के थ्रू चला रहे हैं। तो वाया नेपाल या वाया दुबई से भी आना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन सब देशों में भी बैन लगा हुआ है। शायद वाया श्रीलंका, वाया आर्मेनिया और भी बहुत सारे देश है। खर्चा सेम आने वाला है, 5-10 हज़ार आगे पीछे होगा। और आप किसी दूसरे देश से आते हैं जिस देश को सऊदी ने बैन नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत आपका खर्चा आगे पीछे हो सकता है। ट्रैवल वाले से पता कीजिए, शायद आपकी वो मदद कर दे यहाँ आने के लिए। ठीक है ना, दवा लगा करके आइएगा, तो वरना आपका 1 लाख रुपये कम से कम बच जाएगा। ठीक है, दवा लगा लीजिएगा इसके बाद ही। हमारे शाहमान भाई का कमेंट बहुत गुस्से वाला है। हाँ गुस्सा हूँ, मेरा सवाल का जवाब नहीं देते, माफ़ी चाहूँगा मेरे भाई, क्या करें। मेरा आज 2 सवाल है कि एक तो ये बताइए कि फ़्लाइट कब स्टार्ट होगी। फ़िलहाल अभी इस बारे में कोई खबर नहीं है, ये ताज़ा खबर आ जाएगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। दूसरा सवाल ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो एयरपोर्ट में एंट्री की इजाज़त नहीं होगी, मतलब उसको एयरपोर्ट में जाने का ऑथराइज नहीं होगा। इंडिया से आपने दोनों वैक्सीन नहीं लगाई है, एक भी वैक्सीन नहीं लगाई है, आप सऊदी अरब का फॉर्म भरिए। अगर आप छुट्टी में गए हैं या नया वीज़ा पर भी जाना चाहते हैं, लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नया वीज़ा पे बहुत पैसा खर्चा होगा आपका। चलिए छुट्टी की बात करते हैं। जो लोग छुट्टी में गए हो, नया आपको वापस आना है सऊदी अरब, तो आपको सऊदी का जो फॉर्म है ना, mukim.com # करके वैक्सीन वाला लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस फॉर्म को आप खोलिएगा। यहाँ पे एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, ऐसा खोलेगा, A to Z यहाँ पर आपको भरना है। आपने दवा नहीं लगाई है तो वहाँ पर चूज़ कीजिए कि हमने दवा नहीं लगाई है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको सऊदी आने से पहले क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा। ये आपको जो क्वारंटाइन पैकेज है आपका ट्रैवल वाला पूरा करके देगा। ट्रैवल वाला जिससे आप काम करवा रहे हैं या खुद से भी करेंगे तो सऊदिया.com की वेबसाइट से भी आपको क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा। 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, रियाद में, दम्माम में, जिद्दा में, जहाँ आपको जाना है वहाँ की फ़्लाइट आप बुक करेंगे, उस हिसाब से वो क्वारंटाइन पैकेज आपका बुक कर देंगे। अगर आपने दवाई नहीं लगाई है तो कोई बात नहीं है, बशर्ते आपको क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा। ठीक है, आ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कल मैंने बोला था वीडियो में कि आप लोग सवाल कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल हुरूफ जिन भाइयों पर लगा हुआ है, जो भाई कफील के पास काम नहीं कर रहे, भाग चुके हैं, तो वो भाई का काम कब तक होगा, सऊदी गवर्नमेंट या इंडियन एम्बेसी कब तक मदद करेगी। तो मेरे भाई इस बारे में मैं आपको कोई भी रिपोर्ट नहीं दे सकता। आप इंडियन एम्बेसी का ट्विटर अकाउंट पर जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने जवाब दिया हुआ है। मैं भी आपके जवाब के लिए मैं वहाँ गया इंडियन एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट पर, तो वहाँ पर मैंने देखा, मैं आपको यहाँ पर कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ। हमने आपका प्रोसेस सऊदी अथॉरिटी को भेज दिया है। अभी बहुत सारे फाइल्स पेंडिंग के कारण आपका काम स्लो है। जैसे ही काम हो जाएगा हम आपको बता देंगे, आपको हम संपर्क कर लेंगे और आपको हम घर भेज देंगे। उनका ये जवाब है, मतलब कोई टाइम नहीं है, कब होगा कोई टाइम हो, 2 महीना 4 महीना 6 महीना, कोई टाइम नहीं है। इसी तरीके से सवाल हमसे पूछे हैं खुर्रम शहजादा भाई ने, जावेद भाई मैं कल एक सवाल पूछा था, दूसरे जगह काम करने के हवाले से इकामा एक्सपायर है तो दूसरे जगह काम करने के लिए तो आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी आदमी रखेगा तो आपको पता है कि लीगल तरीके से रखेगा। आपका इकामा एक्सपायर है, कल को आप काम कर रहे हो दूसरे जगह पे, वो कफील को शायद प्रॉब्लम हो जाए या आप पकड़े जाओ, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो काम तो बहुत सारे हमारे भाई कर ही रहे हैं। कल की आपने वीडियो देखी होगी जो मैंने बथा मार्केट में शेयर किया था, उसमें से कुछ पार्ट मैंने काट दिया था, बेहद शर्मनाक था, वो मैंने काट दिया। हमारे बंगाली भाई और इंडियन भाई पैसा ट्रांसफ़र करते हैं ना, वो क्या नाम बोलते हैं, बट्टी से कैसे पैसा भेजते हैं, जो पैसा दे दो यहाँ रियाल और आपको इंडिया में पैसा मिल जाता है, वैसे वो भी इन्होंने रिकॉर्ड किया था। और वो जो पैसा भेजने वाला के पास में ना इकामा था आपको पता है, इकामा था ही नहीं, बिना इकामे के वो काम कर रहा था।
सोचो, सब्जी वाले को पकड़ा, सब्जी वाले के पास भी एक आमा नहीं था, बोलता आना बद्दी आना केफ अकेल। तो उस प्रेस रिपोर्टर ने, अखबारिया वाले चैनल ने कहा कि तो फिर तुम सऊदी से इंडिया बांग्लादेश पैसा कैसे भेजते हो? आना केफ, मतलब कि बात को बतंगर बना करके उन्होंने उस पार्ट को भी उन्होंने खुद ही अखबारिया वालों ने काट दिया। छोड़ो, आप क्या ज़्यादा दिखाएं। तो आपका इकामा एक्सपायर है तो किसी तरह कोशिश करके कहीं से भी कैसे भी करके कांटेक्ट कीजिए इंडियन एम्बेसी को, वो आपकी मदद करेंगे अगर दूसरा जगह काम करना है आपको, ठीक है। हमारे नफीस भाई ने सवाल किया है, जावेद भाई मैं कितना दिन से क्वेश्चन करता हूँ जवाब ही नहीं आता है। एक क्वेश्चन, क्या हुरूफ के हवाले से कुछ है? दूसरा, क्या है 6 मंथ का इकामा बन रहा है या नहीं? तो 6 मंथ का इकामा बन रहा है। 2-3 दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से बताया गया था, जो आपको पता है, पहले भी बताया गया था, वीडियो मैंने बताया था आपको। तो अपडेट कल या परसों आया था, मैंने आपको शेयर नहीं किया है क्योंकि ये काम करना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल शायद 1 हफ्ते के अंदर में, 1 महीने के अंदर में ये बनना शुरू हो जाए 6 महीने वाला इकामा, ठीक है। और हुरूफ के हवाले से मैंने पहले बता दिया, समझ गए होंगे आप, ठीक है। सॉरी अगर मैं नहीं देख पाता हूँ कमेंट, बहुत सारे कमेंट रहते हैं ना, काम भी है यार, सब चीज़ें आपके सामने आप देख रहे हो। आज भी वीडियो लेट हो गई है। हमारे पप्पू यादव भाई ने सवाल किया है, भाई जिसके पास पासपोर्ट है दवा कैसे मिलेगा, इकामा नहीं है? मेरे हिसाब से आप नया वीज़ा पर आए होंगे, अब तक आपका इकामा नहीं बना होगा तो आपको दवा नहीं मिलेगी। आप अपने कफील को बोलिए। या फिर आप विजिट वीज़ा पर आए हैं सऊदी अरब में और आप दवा लगाना चाहते हैं तो तवक्कलना तो आपका बन गया होगा, लेकिन आप दवा नहीं लगा सकते। दवा सिर्फ सऊदी के लोगों के लिए है, सऊदी रेजिडेंट्स के लिए है। रेजिडेंट्स मतलब जिनके पास में इकामा है उनको ही सिर्फ दवा मिलेगी, क्योंकि दवा लगाने के टाइम पर एप्सर अकाउंट कनेक्ट रहता है हमारा। तो विजिट वीज़ा वालों के लिए अभी तक कोई भी दवा का यहाँ पर नहीं बताया गया है, ठीक है। तो विजिट वीज़ा में आप आए हैं, जिनके पास में इकामा नहीं है उनको दवा शायद अभी नहीं मिलेगी। विजिट वीज़ा वाले को तो ऐसे भी नहीं मिलेगी, आप अपने कफील से कांटेक्ट कीजिए। और विजिट वीज़ा में आप आए हैं तो आपको दवा पक्का नहीं मिलेगी। हमारे जावेद खान भाई सवाल करते हैं, जावेद भाई एक वैक्सीन इंडिया में लगाए और दूसरी सऊदी में, ऐसा हो सकता है? एक वैक्सीन आप इंडिया में लगाएंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। या तो 2 लगाइए या तो लगाइए मत, सिंपल सी भाषा में बोलूँ। और 2 लगाइए तो कोविशील्ड की लगाइए। अगर सऊदी आना है तो आप 1 लगाएंगे तो भी आपको क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा सऊदी में। आप नहीं भी लगाएंगे दवा तो भी आपको क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा। अगर आप दोनों दवा लगा लेते तो क्वारंटाइन पैकेज आपको सऊदी में नहीं लेना होगा, ठीक है। किसी भी देश में आप जाते हैं तो यही सिस्टम रहेगा आपको। फिलहाल जो सऊदी की अपडेट है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई जावेद भाई। हमारे साकिर भाई सवाल करते हैं अपने दोस्त के लिए, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, आमिर भाई को इंडिया से सऊदी अरब आना है, अभी उसकी मैडम को भी मालूम नहीं है, आना कैसे है? आप बता दीजिए प्लीज़, कैसे आना है और वैक्सीन कौन सा लगाना आप बता देंगे प्लीज़, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हमारे साकिर भाई, आमिर भाई जो इंडिया में हैं, उनको अगर सऊदी अरब आना है तो किसी ट्रैवल वाले से कांटेक्ट कीजिए। मेरी नज़र में एक ही ट्रैवल है, प्रेरणा ट्रैवल्स, उस पर मुझे भरोसा है। मैंने बहुत सारा बार बात भी किया, आप सबको मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनाई है और बात भी की। आप सबसे बात कराने के बाद आप लोगों ने काम भी कराया सऊदी आने के लिए। फिलहाल आप उनसे बात कीजिए, उनसे पता कीजिए कि वो कैसे कैसे सऊदी अरब भेज रहे हैं। बात रही सऊदी अरब आने की तो वो छुट्टी में गए ना आपके आमिर भाई। तो इंडिया में अगर कोविशील्ड की दवा लग रही है तो बोलो लगा ले, या फिर बिना दवाई लगाए वो सऊदी अरब आ सकता है। आपकी मैडम को बोले टिकट वगैरह बुकिंग करवा दे या पैसा पे कर दे, 3000 4000 जो भी क्वारंटाइन का पैकेज होता है, वो आराम से सऊदी अरब आ सकता है। बस वो वाया होकर आना पड़ेगा। श्रीलंका से लोग आ रहे हैं, आर्मेनिया से, पता नहीं कौन कौन से देश से लोग आ रहे हैं। मैं ज़्यादा देश का नाम इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग जाकर वहाँ पर फंसिए, ठीक है। और बात रही, अगर आपके दोस्त ने सऊदी में एक कोरोना की वैक्सीन लगा ली होगी तो उनको कोई भी क्वारंटाइन पैकेज नहीं लेना होगा, वाया होकर किसी भी देश से वो सऊदी अरब आ सकता है, ठीक है। सऊदी में रहने वाले जो छुट्टी में गए हैं, आपने एक भी दवा लगा ली है, तवक्कलना पे आपका शो कर रहा है तो कोई बात नहीं है। इंडिया आप गए हो, आपका तवक्कलना वहाँ पर शो नहीं कर रहा होगा तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही आप सऊदी अरब में लैंड करेंगे वो लोकेशन ट्रेस कर लेगा, इसके बाद वो तवक्कलना आपका एक्टिव हो जाएगा। आप अपने तवक्कलना ID को डिलीट मत कीजिएगा। अब इतने सारे सवाल के जवाब मुझे नहीं पता कि मैंने 15 सवाल के जवाब दिए या 20 सवाल के जवाब दिए, मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सारे सवाल के जवाब बहुत हो गए, वीडियो बहुत बड़ी हो गई। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, इस वीडियो को ठीक से देखिए। सऊदी अरब से आने के रिलेटेड इतनी सारी इसमें बता दी हूँ मैं सारी बात। नया वीज़ा के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, अब बात करते हैं अगले वीडियो में रात में इंशाल्लाह,
ठीक है, पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो ये सवाल जवाब सऊदी अरब से आने के और जाने के रिलेटेड था। फ्लाइट्स का कोई भी हवाला इस टाइम पे नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है जो मैं आपको शेयर करूं। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको सिंपल सी भाषा में बोलूं तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो शेयर कर दीजिए, हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करना, यूट्यूब पे आप कमेंट कीजिए, कुछ पूछना हो तो। अगर मुझे लगा कि वो जवाब ज़रूरी है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। माफ़ी चाहूँगा वीडियो लंबी हो गई, अगर आपके इसमें सवाल नहीं होंगे, सवाल के जवाब नहीं होंगे तो माफ़ करना। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे रोजाना सुबह के टाइम पे एक ये सवाल जवाब की वीडियो में बना दिया करूँगा, आप सबके लिए क्या बोलते हो? बना दिया करूँगा या नहीं, कमेंट करके बताना। अल्लाह हाफिज़।